सैंड पेपर गेट। जी हाँ, ये तो आपको मुझे अच्छी तरह से अभी भी याद है। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट, वो तीन ऐसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे जिनको बैन किया गया था। सबने अलग अलग सजाएं यहाँ पर ऑलरेडी भुगत चुके हैं, वापस खेलना शुरू कर चुके हैं। बट देन एक बड़ा अच्छा सा एक खुलासा सा हुआ है, मतलब नॉट इन एग्जैक्ट टर्म्स पर एक सवाल सा छोड़ दिया है, हिंट सा ड्रॉप किया है कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने। जब उनसे पूछा गया कि आपके अलावा, आप तीनों के अलावा क्या गेंदबाजों को भी इस बारे में पता था, तो उन्होंने कहा इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब इसका मतलब क्या है? I'll try and explain that। और आज एक्चुअली मैं आपसे ट्रिविया पूछने वाला हूं कि कौन सा ऐसा गेंदबाज है जिसने टेस्ट क्रिकेट में लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडन ओवर्स ऑन अ ट्रॉट, यानी कि लगातार मेडन ओवर्स किस गेंदबाज ने डाले हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। आप देख रहे हैं क्रिकेट आकाश, आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती है कि अपना आप ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए जो जा चुके हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, साथियों के परिवार के लोग हैं जो कोविड से लड़ाई हार चुके हैं और आवर थॉट्स आर विद देम। और हर वेकिंग मिनट वी डू फील फॉर देम कि जो हो रहा है, आई मीन भगवान उनको शक्ति दे ताकि इस लॉस को झेल सकें। और आपको और मुझे, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना है। मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें हाथ धोते रहना है, घर से बाहर तभी निकलना है जब ज़रूरी हो, निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। एहतियात के साथ साथ इंसानियत, दैट इज़ एब्सोल्युटली पैरामाउंट। तो ये मेरे को और आपको मिलकर करना है, मिलकर जीतनी है ये लड़ाई। टेलीग्राम पे अगर आप हैं तो वो एक और मेरा एक संदेश रहता है कि नीचे भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फटाफट से आ जाइए, टेलीग्राम पे भी दोस्ती कर लेते हैं। बट देन लेट्स टॉक अबाउट कैमरन बैनक्रॉफ्ट। और ये भी बताना, वो आपको आइडिया है कि किसने डाले हैं सबसे ज़्यादा कंसेक्यूटिव मेडल्स? थिंक अबाउट इट। भारतीय हैं वो गेंदबाज। एनीवे, चलो अब चलते हैं आगे कि क्या हुआ। ये बैनक्रॉफ्ट से पूछा गया कि जनाब आप क्या कर रहे थे? मतलब सारी चीज़ें थी कि भाई आपने क्या किया। उन्होंने कहा जी मैंने जब किया तो मुझे बहुत दुख हुआ बाद में, क्योंकि उस समय जब मैंने कर रहा था मुझे लगा कि मैं अपनी टीम की मदद कर रहा हूँ। और हम सबको यही लगता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और ऐसा कोई है नहीं जो मतलब पलट के ये बोल दे कि मैंने तो आज तक, मैं दिल पे हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के, बाइबल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि भैया मैंने आज तक ना कभी बॉल की जो कहते हैं उसकी स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं किया। आई नेवर ट्राई टू चेंज द शेप नहीं एक्चुअली, जो उसकी जिस तरीके की शेप और फॉर्म में है उस समय, उस फॉर्म को बदलने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी डाइकॉटमी है। ये आइरॉनिकल है कि आप जब सलाइवा लगाते हैं, जो कि आजकल वैसे मना हो गया, पर जब आप सलाइवा लगाते हैं तो आप नेचुरल शेप को चेंज कर रहे हैं, उसकी नेचुरल फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। कि एक तरफ आप शाइन करने के लिए सलाइवा का, पसीने का इस्तेमाल करते हैं, उसको चमकाते हैं, और फिर जो नेचुरल उसकी कंडीशन थी आपने उसको थोड़ा सा उसमें टिंकर किया। सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं जो ना करता हो, और आईसीसी ने इसको अलाउ भी किया। और ठीक है भैया, वरना बॉल स्विंग कैसे होगी? बट देन बड़ा सवाल ये भी आ गया, 1.25 साल से इस्तेमाल नहीं किया तो भैया बॉल स्विंग हो कैसे रही है? दैट्स अनदर क्वेश्चन, पर उसकी बात बाद में करेंगे। अभी वापस आ जाते हैं कैमरन बैनक्रॉफ्ट पे। तो उन्होंने कहा देखिए जो मैंने उस समय किया, मुझे उस समय यही लगा कि मैं टीम की मदद कर रहा हूँ, और जैसा कप्तान ने कहा या फिर जो हमारा प्लान था, पर उस समय जब उनसे पूछा गया बाकी लोगों को इस बारे में पता था, आई मीन क्या गेंदबाजों को इसके बारे में पता था? और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा ड्रॉप किया हिंट कि दैट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। और इसके ऊपर मैं ना एक्चुअली सुन रहा था एंड्रू फ्लिंटॉफ को। उन्होंने कहा भाई साहब मैं ना, मतलब किसी की मुझे कसम खिला लो, मुझे आज आप बॉल दे दो और मैं बॉल देख के अगर मैं कहूँ मैं कि कौन सी, अगर मतलब मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली, अगर मैं ये नहीं जानता कि इस बॉल पर ऑलरेडी काम हो चुका है, यानी कि इसको थोड़ा सा टैम्पर किया गया है, इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है, या फिर ये बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल अनटच्ड बॉल है कि इसको अभी तक किसी ने तंग नहीं किया है। क्योंकि जैसे जैसे गेंद पुराना होता जाता है तो एक टीम का एक स्ट्रैटेजी रहती है, और ये एक हमारा, मतलब मेरी टीम नहीं, आपकी टीम, ये सब टीमों का है। हर टीम के अंदर एक डेजिग्नेटेड एक प्लेयर होता है जिसको आप बॉल देते हैं, उसके हाथ में कम पसीना आता है, उसको कहते हैं कि बॉल को एकदम यूँ फिंगर्स के टिप्स पे बॉल को पकड़िए और कुछ अच्छे तरीके से शाइन कीजिए। आजकल मना हो गया वैसे, लेकिन आप मुंह में, वो पहले तो बहुत समय तक मिंट भी रखी जाती थी, और हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा। हमने शाहिद अफरीदी को चबाते हुए देखा है, हमने सचिन और राहुल द्रविड़ की वो कफ जो लॉन्जेस, वो जो स्वीट होती है वो उस पर गिरते हुए भी देखा है। हमने सब तरीके का देखा है, मैंने भी किया है यार। हम सब ने मिंट मुंह में रखी है और बॉल को शाइन किया है, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर आप मिंट रखते हैं या कोई स्वीट रखते हैं तो उसके बाद आज जैसे आपके सलाइवा में शुगर मिलता है ना, तो वो हैवी हो जाता है, और उसके बाद ना बहुत बड़ी अच्छी शाइन होती है यार, बहुत अच्छी शाइन होती है, बहुत अच्छी स्विंग होती है। तो हम सब ने ये काम किया है। लेकिन इससे जो बड़ी बात है कि मैं अगर ये काम करूं तो भाई मैं तो बॉलर हूं नहीं, कैमरन बैनक्रॉफ्ट ये काम कर रहा है तो भैया किसके लिए कर रहा है?
मतलब अपने पड़ोसी के लिए तो कर नहीं रहा, अपने भाई बंधु के लिए तो कर नहीं रहा, वो तो कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। अब बॉलर्स अगर ये पलट के कहे कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था ना, वहाँ पे मतलब मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस, कोई भी जो गेंदबाज है वो कह रहे नहीं मुझे नहीं मालूम था, आई डोंट नो, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी, ये तो कॉन्स्पिरेसी है। इस पे भी एक्चुअली एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बड़ी अच्छी सी बात बोली। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा लग रहा था मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं वसीम अकरम हूँ। ओ बाबा, वसीम अकरम हो सकते हैं आप, पर बॉल जब ऐसे करके इधर और उधर स्विंगिंग बनानास व्हेन द बॉल इज ओल्ड, यू नो फॉर श्योर कि भैया बॉल पे काम ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आपको नहीं पता है तो देन यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। ये उन्होंने कहा है, ये एंड्रू फ्लिंटॉफ ने कहा है कि तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस टीम के प्रीमियर बॉलर हैं, बाकी सारी टीम जो गेंद को बनाने का प्रयास कर रही है उसको टैंपर कर रही है और आपको पता ही नहीं है। आई मीन यू आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो शेम ऑन यू कि भाई आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आप उस टीम का हिस्सा भी हैं या मतलब आपको कोई वो गांठता ही नहीं है, कोई घास ही नहीं डालता है। आई मीन दैट्स व्हाट एंड्रू फ्लिंटॉफ सेड BBC के लिए। एक वो मैं उनकी क्लिप सुन रहा था, पॉडकास्ट करते हैं वो, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात की और बात बिल्कुल सही है यार। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमने जब बॉल को चमकाया हो किसी भी तरीके, चाहे वो मिंट लगा के चमकाया हो, चाहे वो ट्राउजर के ऊपर चमकाया हो, चाहे पसीने से थूक से चमकाया हो, द फैक्ट इज कि ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द बॉलर्स। पहले टीम मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है आप डेजिग्नेटेड बॉल शाइनर हैं, इसके बाद आपके मुंह में मिंट रहनी चाहिए। अब नहीं रह सकती, लेकिन जब अलाउड था तब आपके मुंह में मिंट रहनी चाहिए और आप ध्यान से इस बॉल को मेंटेन कीजिए। और जैसे ही बॉल पुरानी हो रही है तो उसके बाद फिर एक तरफ से करके थ्रो फेंकिए ताकि वो जो रफ एंड है वो जाके ज़मीन पे बहुत बार गिरे और वो और रफ होता जाए। तो फिर 100 बातों की एक बात, और टू कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द फैक्ट इज आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, जैसे एंड्रू फ्लिंटॉफ कह रहे हैं, आई ऑल्सो रिफ्यूज़ टू बिलीव कि ऑस्ट्रेलियन टीम के बाकी खिलाड़ियों के, खास तौर से गेंदबाजों को, हो सकता है 1 2 3 4 फ्रिंज खिलाड़ी होंगे जिनको नहीं पता होगा, जो बैट्समैन है जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं, शायद उनको ना पता हो, वैसे उनको ही पता होता है क्योंकि गलती से उनके हाथ का वो पसीना लग गया ना बॉल पे तो उनको भी डांट पड़ती है। तो पता सबको होता है कि बॉल के ऊपर काम हो रहा है। अब किस लेवल तक काम हो रहा है, क्या आप सैंड पेपर का इस्तेमाल करें नहीं करें, ये हो सकता है शायद चलो 2-4 बल्लेबाजों को ना पता हो, लेकिन अगर ये बात गेंदबाजों को नहीं पता है कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है, कुछ बॉल की शेप को चेंज किया जा रहा है, उसकी परिस्थिति को चेंज किया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब आप सच नहीं बोल रहे हैं। दैट्स अ फैक्ट। सेकेंड थिंग, जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, बॉल टेम्परिंग की हम बात करते हैं कि ना आज तक कोई भी होम टीम का खिलाड़ी पकड़ा नहीं गया है। आई मीन होम टीम के खिलाड़ी क्या कभी कुछ करते नहीं है, सेम होम टीम का खिलाड़ी जो होता है वो अवे जाता है तो उसका वो पकड़ा जाता है, लेकिन जैसे वो घर पे खेलता है तो आज तक पकड़ा नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जो कैमरामैन है, जो सारे जो पूरी जो मशीनरी है, दैट्स वर्किंग फॉर और इन कहते हैं ना कि आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, कि जैसे आपकी टीम है वहीं पे आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। आप हल्का सा मैसेज भेज देते हैं कि जरा यार ये देखना, इस हमें लग रहा है गेंद के ऊपर ना थोड़ा फालतू काम किया जा रहा है। जैसे अगर वो एशेज मान लीजिए 2005 की, जिसमें बॉल वो बहुत रिवर्सिंग हुई थी, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही होती ना तो फिर कहानी कुछ और होती। फिर वो मतलब अंग्रेजी गेंदबाज होते शायद सख्ते में आ जाते, शायद पकड़े जाते, शायद कहीं ना कहीं उस पर उंगलियां उठती, लेकिन चूंकि वो होम सीरीज थी, नोबडी एक्चुअली फाउंड अ फॉल्ट। और ये होगा हमेशा, जब भी होम पे आप ये देखेंगे तो होम खिलाड़ी कभी नहीं पकड़े जाते। इट्स ओनली दी अवे प्लेयर्स हु गेट कॉट व्हाइल टिंकरिंग विद द कंडीशन ऑफ द बॉल। तो एक्चुअली आई एम विद कैमरन बैनक्रॉफ्ट। उन्होंने कहा नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये है कि भैया सबको पता था, इस हमाम में सारे नंगे थे, तो एटलीस्ट डेफिनेटली जो गेंदबाज हैं उनको तो पता ही था कि जब हाथ में गेंद आई, अरे भाई साहब एक तरफ से ज़्यादा घिस दी गई और ये तो नेचुरल नहीं लग रहा है। जो वेयर एंड टेयर है इस पर शायद या तो नाखून लगे हैं, कुछ और लगा है, या बॉटल कैप लगी, कुछ तो लगा है जो नेचुरल वेयर एंड टेयर से अलग नजर आता है। और जिसने भी क्रिकेट खेली है वो बॉल को देख के बता सकता है कि या ये नेचुरल वेयर एंड टेयर है या फिर इस पे कुछ फॉरेन एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। यस, दिस इज व्हाट इट इज, बट देन वी शैल सी कि क्या होता है। कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो सच निकल कर आएगा। जिन लोगों ने सजा भुगती है, आई थिंक वो भी मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स थे हु हैड एन एक्स टू ग्राइंड, हर एक को अपना कुछ हिसाब किताब चुकता करना था, तो वो भी चढ़ गए थैला पानी लेके ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ियों के ऊपर कि इनको तो बैन ही कर दो, ये तो मतलब कमाल ही हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो चीटिंग है, ये तो सरासर एंड वटेवर। वो जो मॉरल हाई ग्राउंड लेके सारे लोग बैठे थे, मॉरल पुलिस, अनफॉर्चुनेटली 9 out of 10 ऑफ दोज पीपल हैव आल्सो डन द सेम थिंग। यस, दैट्स अ फैक्ट। कहता नहीं है कोई, पर किया सबने है। सो क्योंकि पकड़े नहीं गए इसलिए चोरी नहीं की। दैट्स व्हाट दे से इन द एंड। नाउ माय ट्रिविया क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा गेंदबाज है जिसने कंसेक्यूटिव मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेडन ओवर्स डाले हैं
द नेम ऑफ द बॉलर इज फ्रॉम इंडिया, बापूनाथ कर्णी। बापूनाथ कर्णी 21 ओवर उन्होंने लगातार मेडन डाले थे इंग्लैंड के खिलाफ 1964 में। 1964 बापूनाथ कर्णी ने 21 लगातार मेडन ओवर्स डाले थे। सो फिर एक बार लेट्स गिव इट अप फॉर बापूनाथ कर्णी, वेल डन। एडिटर साहब थोड़ी सी वो क्लैप डाल दो ना। और आप लोग भी ज़रा बताइएगा कि आपकी वो बॉल टेम्परिंग को लेकर क्या इशू। और अब अगला इशू ये भी आने वाला है कि कब तक बॉल को शाइन नहीं करोगे यार। आई मीन थूक लगा नहीं रहे हो, पसीना अभी इंग्लैंड में आएगा नहीं, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, उसके बाद 5 टेस्ट मैच होंगे, बॉल शाइन कैसे करोगे? शाइन नहीं करोगे तो क्या बॉलर्स की वो जो कद है उनका आधा नहीं हो जाएगा? थिंक अबाउट इट, वो भी अपने को बात करनी चाहिए, बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।